चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में दोस्त आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन को तैयार करने का तरीका। तो तरीका नंबर 1 हमारा क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन का मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और कैटलिस्ट क्या लिए, अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिराडिनियम क्लोरोक्रोमेट जो देता है एल्डिहाइड। तो कैटलिस्ट हमारा पीसीसी है जो एक तरह का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पीसीसी हमारा कैटलिस्ट है, इसका काम क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना। सबस्ट्रेट में लिए 1 डिग्री अल्कोहल, CH2OH को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन और 1 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर यूज किए 3 और 1 4 हाइड्रोजन, तो बच गए 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लिख दिए। 1 और 1 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन यूज किया गया और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो मेन प्रोडक्ट हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और सबस्ट्रेट में इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल। सबस्ट्रेट में हमारा क्या, बेंजाइल एल्कोहल। कैटलिस्ट के रूप में पीसीसी लिए, पीसीसी का काम क्या, ऑक्सीडेशन करवाना। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को दिया। सबस्ट्रेट के रूप में हमारा क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। तो CH2OH हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड। बेंजीन का रिंग है तो बेंजीन का रिंग बना दिए। तो बेंजीन, इसका नाम हो गया बेंजाइल एल्कोहल और इसका नाम क्या हो गया, बेंजल डिहाइड। 2 और 1 3 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन यूज किया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लिखे। 1 ऑक्सीजन 1 2 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर यूज किया गया और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो मेन प्रोडक्ट में बेंजल डिहाइड बना और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर देता है कीटोन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लिया गया यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। दूसरा है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तीसरा है अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, चाहे अनहाइड्रस क्रोमिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर क्या करना है कि ये हमारा 2 डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री के एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो कैटलिस्ट हमारा क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड कर दिए। सबस्ट्रेट में हमारा यहाँ किए क्या, 2 डिग्री एल्कोहल था, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गया, बच के 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिख दिए। 1 ऑक्सीजन 1 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन यूज किया गया और 1 ऑक्सीजन बच गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। और मेन प्रोडक्ट हमारे क्या है, ये एसीटोन। और सबस्ट्रेट के रूप में ये हमारे क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कैटलिस्ट है हमारा अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना, इसलिए यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड किया गया है। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन। इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेनोल और इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेनोन। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज किया गया। तो बाय प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, साइक्लोपेंटेनोन। एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करवाने जा रहे हैं। तो एसन का मतलब हो गया रिएक्शन और डी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल। डी का मतलब रिमूवल और रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो होगा प्रोसेस वो हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, चाहे कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, तब देता है एल्डिहाइड। कैटलिस्ट हमारा कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन,
इसका काम क्या है, डिहाइड्रोजनेशन करवाना, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करवाना। सबस्ट्रेट में ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाएं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा तो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। इसका काम है हाइड्रोजन गैस रिलीज करना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन यूज हुआ, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का यूज किया गया, इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल, इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। कैटलिस्ट हमारे क्या, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, इसका काम है डिहाइड्रोजनेशन करवाना, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाना। सबस्ट्रेट में हमारे क्या, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन किए तो क्या बन गया, एल्डिहाइड, और बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। 3 2 5 2 7 और 1 हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो बाय प्रोडक्ट रूप में 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गया। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन पर 2 डिग्री अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो देता है कीटोन। कैटलिस्ट हमारा क्या है, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, इसका काम है डिहाइड्रोजनेशन करवाना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। सबस्ट्रेट में क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो मिथाइल ग्रुप लगा दी, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगा तो मिथाइल ग्रुप लगा दी, तो सबस्ट्रेट के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और यहाँ मेन प्रोडक्ट हमारे क्या है, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। 3 1 4 4 3 7 और 1 8 हाइड्रोजन है। अब मेन प्रोडक्ट देखिए 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज हो गया हाइड्रोजन गैस के रूप में। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, इसका काम क्या है, डिहाइड्रोजनेशन करवाना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा साइक्लोपेंटेनॉल है, ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेनॉन, और बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अल्किन के द्वारा ओजोन को तोड़ना, जब अल्किन का प्रतिक्रिया ओजोन के साथ करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हम लोग फिर रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट और वाटर के साथ, तब एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इस सबस्ट्रेट के रूप में क्या हमारा, प्रोपीन, 3 कार्बन के रूट हो गए प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए इन, नाम क्या हो गया, प्रोपीन। जब प्रोपीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं, तो 3 ठो ऑक्सीजन हमारा ओजोन क्या है, 3 ठो ऑक्सीजन रख रहा है, तो डबल बॉन्ड पर खड़ा हो गया और बॉन्ड को यहाँ तोड़ दिए। एक ऑक्सीजन लेफ्ट वाले को दिए, एक ऑक्सीजन राइट वाले को, जो एक ऑक्सीजन बच गया इस वाटर के साथ मिलकर बाय प्रोडक्ट रूप में H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते। इस कार्बन को पूछे क्या लेके आए हो, तो बोलता है एक हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप रख दिए। और क्या लेके जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा दी, तो ये हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड, ये हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड। इस कार्बन को पूछे क्या लेके आए, तो बोलता है 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दी। क्या लेके जाओगे, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा दी, ये हमारा बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारा 2 मिथाइल ब्यूटुइन, प्रिंसिपल चेन हो गया 4 कार्बन का, तो प्रिंसिपल चेन के बाहर क्या है, हमारा एक ब्रांच 2 पोजिशन, नाम के 2 मिथाइल, 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ब्यूट, और 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन। जब 2 मिथाइल ब्यूटुइन का रिएक्शन ओजोन के साथ करवाते फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में जिंक डस्ट और वाटर के साथ करवाते, तो डबल बॉन्ड पर खड़ा हो गया और बॉन्ड को तोड़ दिए। 3 ठो ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन लेफ्ट को दिए, एक ऑक्सीजन राइट को, और जो एक ऑक्सीजन बच गया इस वाटर के साथ मिलके बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिए। इस कार्बन को पूछे क्या लेके आए, तो बोलता है 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। क्या लेके जाओगे, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा दी, तो ये हमारा बन गया एसीटोन। इस कार्बन को पूछे क्या लेके आए हो, तो बोलता है हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। क्या लेके जाओगे, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा दी, ये हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड।
तो मेन प्रोडक्ट में एसीटोन और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा है 1-मिथाइल, प्रिंसिपल चेन से बाहर तो हो गया 1-मिथाइल। क्लोज चेन के लिए सैक्रो लिखे, 6 कार्बन के रूट वर्ड हो गया हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए हो गया इन। पूरा नाम हो गया 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। जब 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सिन रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्ट करते, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 6-ऑक्सोहेप्टेन 1 का फॉर्मेशन करता है। 3 ठो ऑक्सीजन है। सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को तोड़े, एक ऑक्सीजन ऊपर को दिए, एक ऑक्सीजन नीचे को, और जो एक ऑक्सीजन बच गई इस वाटर के साथ मिलकर बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन किए। अब मेन प्रोडक्ट हमारा बन गया 6-ऑक्सोहेप्टेन 1 अल, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो गया। अल्किन का ओजोनोलाइसिस करवाने पर देता है 2 मॉलिक्यूल एसीटोन, तो पहचानिए कि अल्किन क्या होगा। तो अल्किन क्या है वो हमको निकालना है। जब अल्किन का रिएक्शन ओजोन के साथ करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में जिंक डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं, तो मेन प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो अल्किन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटूइन। प्रिंसिपल चेन हो गया 4 कार्बन का, ये प्रिंसिपल चेन के बाहर है तो ये हो गया ब्रांच। 2 और 3 पोजिशन पर क्या है डाइमिथाइल, 4 कार्बन के लिए हो गया रूट वर्ड ब्यूट, और 2 पोजिशन पर क्या है डबल बॉन्ड तो 2 इन। पूरा नाम हो गया 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटूइन।